नमस्कार दोस्तों, आज मैं फुल रोस्ट मोड में हूं। फाइनेंस जगत ने इस हफ्ते इतना ड्रामा किया है कि नेटफ्लिक्स भी इसके सामने फेल लग रहा है। आज ना मुझ में समय भाई ठगेश भाई की आत्मा घुस गई है, तो आज हम रोस्टेड फाइनेंस खाएंगे क्योंकि अब भेजा काम करना बंद कर गया है। तो लाया हूं सारी अपडेट्स, एजुकेशन के साथ थोड़ी मस्ती भी। पसंद आए तो ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं, ट्रंप बाबा ने पिछले एक साल में सारे युद्ध रुकाए। इजराइल हमास, रशिया यूक्रेन, 5-6 और रुका दिए। इन्होंने तो जेठालाल और आत्माराम का भी युद्ध रुका दिया, जो तारिक मेहता के उल्टा चश्मा में होता है। इन्होंने पाकिस्तान के उच्च स्तरीय लोगों को दावत भी दी कि वो उन्हें नॉमिनेट करे, पर उनकी तो उनके देश वाले नहीं सुन रहे हैं, तो नोबेल कमेटी कहां से सुन लेगी। मुझे तो नान खटाई खानी है, मैं नान खटाई खाऊंगा। और जब फाइनल घड़ी आई, ट्विटर पे पूरा दिन ट्रेंड चल रहा था, ट्रंप को नोबेल मिल गया। लोग कांग्रेचुलेशंस दे रहे थे, सेलिब्रेशन मोड में थे। फाइनली अनाउंस हुआ तो पता चला कि ये ट्रंप को नहीं, मारिया कोरेना मचाडो को वेनेजुएला से नोबेल प्राइज मिला है। और भाई फिर क्या था, मचाडो को नोबेल मिला और ट्रंप ने यहां मचा दी। सुना है मोदी जी ने फोन किया और उन्हें कहा, आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। ये ना वही वाली फीलिंग है जब तुम ग्रुप प्रोजेक्ट में सारी मेहनत करो और क्रेडिट किसी और को मिल जाए। उसी वक्त चाइना ने भी बोल दिया, रेयर अर्थ मेटल्स, वो छोटी छोटी चीजें जिससे आपके आईफोन, बैटरी, सोलर पैनल, एआई डेटा सेंटर्स और ईवी चलते हैं, उनके एक्सपोर्ट रूल्स और टाइटन कर दिए गए हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब 17 में से 12 रेयर अर्थ मेटल्स पे ये रूल लग चुका है। चाइना कहता है कि भाई अगर हमसे खरीदना है ना, तो पहले बताना पड़ेगा कि इसको यूज कहां करने वाले हो। अच्छा, आपके मन में आएगा यार चाइना छोड़ो कहीं और से खरीद लो। अरे ऐसा नहीं है कि हम कहीं और से खरीद नहीं सकते, ये चीज कहीं और मिलती ही नहीं है। 90% प्रोसेसिंग तो चाइना के अंडर है, तो चाइना इसमें नंबर 1 नहीं है, दी ओनली 1 है। अब ट्रंप साहब का हाल देखो, एक तरफ तो नोबेल ना मिला और दूसरी तरफ चाइना ने कहा क्यों हिला डाला ना। ये देखते ही ट्रूथ सोशल पे रात को 9 बजे ट्रंप साहब ने चाइना पे 100% ड्यूटी डाल दी। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो रात को 2 बजे तक जगे हुए थे और पता है क्या कर रहे थे, वो रात अपन 2 बजे तक पिया। अब इससे देखिए क्या हुआ। नैस्डैक जो है वो 3.5% नीचे गिर गया। S&P 500 2.71% नीचे चला गया। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1.9% नीचे चला गया। न्यूयॉर्क एक्सचेंज 2.09% चला गया। भाई ये तो तबाही मच गई, तबाही। फ्राइडे को पूरा लाल रंग छाया हुआ था। वर्ल्ड सप्लाई चेन को ऐसी फीलिंग आ रही थी कि वो बिग बॉस के घर में फंस गए हैं और बिग बॉस के सबसे बड़े जो 2 कंटेंडर हैं वो आपस में भिड़ गए हैं। अब तो यहां सलमान भाई भी नहीं बचा पाएंगे। अब इन्वेस्टर्स कह रहे हैं बस करो भाई, रिस्क प्रीमियम बहुत बढ़ गया है। गोल्डमैन सैक्स ने तो वार्निंग भी दे दी है, अगर ये टैरिफ वॉर एस्केलेट हो गई ना, तो यूएस इकोनॉमी को 2026 तक रिसेशन का रिस्क आ सकता है। मतलब ट्रंप ने चाइना को झटका देने की कोशिश की, लेकिन खुद को भी लग गया। वैसे एक छोटा सा कंसोलेशन प्राइज है, नोबेल प्राइज विनर ने कहा है कि ट्रंप जी का बहुत सपोर्ट मिला है, उसी से हमारे ट्रंप साहब थोड़ा देख तो कैसे शर्मा रहा है। भाई गोल्ड ने यहां पे दिखाया कि फियर ही सबसे बड़ा एसेट क्लास है। पिछले 8 हफ्ते से ये कंटिन्यूअसली ग्रीन में है और करीबन 25% का रिटर्न दिया है। इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं स्टॉक्स गिरे या वर्ल्ड जले, मैं तो सोना खरीदूंगा ही खरीदूंगा। ग्लोबल प्राइसेस ने तो $4,000 पर आउंस का रेट भी पास कर दिया है। और इंडिया में आप देख सकते हैं कि गोल्ड का रेट करीबन चल रहा है 1,21,000 पर 10 ग्राम्स। हो क्या रहा है, सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं, रिटेल में फोमो फुल पावर में है। ईयर टू डेट रैली देखी जाए तो 58% गोल्ड बढ़ा है 1 जनवरी 2025 से लेके अभी तक। और गोल्डमैन सैक्स ने तो ये प्रेडिक्शन भी कर दी है कि गोल्ड $5,000 तक जा सकता है बाय 2026, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स अभी भी बायर्स हैं और जियोपॉलिटिकल रिस्क कम होने का नाम नहीं ले रहा। मुझे तो सेंट्रल बैंक्स को देख के ऐसे लग रहा है कि ये हमारी मम्मी बन चुके हैं। जिस तरीके से मम्मी कोई भी भाव में जाके गोल्ड खरीद लेती थी, इस टाइम सेंट्रल बैंक्स जाके कोई भी भाव में गोल्ड खरीद रहे हैं। अब गोल्ड की बात हो गई, अब बात आती है सिल्वर की। सिल्वर का ना किसिक मोमेंट आ गया है। सिल्वर भी पुष्पा की तरह हो गया है। अब तो सीएम भी घर पे आके किसिक करके फोटो खिंचाता है सिल्वर के साथ। यहां भी सिल्वर पिछले 8 हफ्ते से पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है, जहां पे सिल्वर ने पिछले 8 हफ्ते में 39% का रिटर्न दे दिया है। और अगर साल के शुरुआत से देखे तो करीबन 75% के आसपास का रिटर्न दे दिया है। भाई कभी सोचा नहीं था कि सिल्वर जैसा वॉलेटाइल मटेरियल जो है वो इतने अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। 2025 के फर्स्ट हाफ में ग्लोबल सिल्वर ETF ने करीबन 95 मिलियन आउंस जो है वो इकट्ठा किया है, जो कि पिछले पूरे साल से ज्यादा है। और आज तक जो टोटल ETF के पास मटेरियल पड़ा है वो है 1.13 बिलियन आउंसेस। ये 1.13 बिलियन आउंस पता है कितना होता है? 6000 हाथी के वजन जितना होता है 1.13 बिलियन आउंस। तो यानी 6000 हाथी जो है वो हमारे सिल्वर ETFs के पास पड़े हुए हैं।
मतलब अब हर इन्वेस्टर के मन और धन में सिल्वर आ चुका है। हमारे रिच डैड तो बोल रहे हैं कि सिल्वर तो 6 से 7 लाख रुपए तक जा सकता है। तो सिल्वर और गोल्ड की रेस में सिल्वर को मिलता है गोल्ड मेडल और गोल्ड को मिलता है सिल्वर मेडल। तो अब आपको क्या करना है भाई, दोनों में एसआईपी रखो, बट याद रखना सिल्वर वॉलेटाइल है। पिछले 45 सालों से ये इसी पॉइंट पे आके छोड़ देता है। यकीन नहीं होता, आओ चार्ट दिखाता हूं। अब आप यहां चार्ट पे देख सकते हैं कि पहली बार जो है 1980s के आसपास इसने $47-48 का रेट टच किया था, जब हंट ब्रदर्स वाला मैटर हुआ था। आप जानना चाहते हो ज्यादा उसके बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में हंट लिख देना। उसके बाद 2011 में फिर से उसने ये नंबर टेस्ट किया और अब फिर से जाके 2025 में उसने ये नंबर टेस्ट किया और थोड़ा ब्रेकआउट लेने की जरूरत कर रहा है। तो भाई ध्यान रखना, ये वो पॉइंट है जहां पे सिल्वर ने आके हमेशा इन्वेस्टर को धोखा दिया है। अब आई बिटकॉइन की बारी। इस बार बिटकॉइन की हरकतें देख के सारे ट्रेडर और इन्वेस्टर कह रहे हैं चीटिंग करता है तू। देखिए, आप सो रहे थे, बिटकॉइन ने उस टाइम पे $1.4 बिलियन का लॉस कर दिया, यानी 13,000 करोड़ रुपए हट गए। जो बिटकॉइन $1,26,000 के आसपास जा चुका था, वो अभी $1,12,000 के आसपास चल रहा है और पिछले एक दिन में इसने अकेला करीबन 7.27% का फॉल दिया है। इसके बाद सारे क्रिप्टो वाले जो है ना, वो एक ही बात बोल रहे हैं, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। एक भाई ने तो लैम्बोर्गिनी में ही अपनी जान ले ली, वही लैम्बोर्गिनी जिसको दिखा दिखा के ये लोग आपको बोलते हैं कि भाई आप भी बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। तो भाई जो अपनी लैम्बोर्गिनी दिखा के ट्रेड करवा रहा है ना, उनसे जरा बचो। नीचे कमेंट में बता दो कौन ऐसे कर रहा है। इसलिए कहता हूं, नहीं समझ आता ना तो बिटकॉइन और क्रिप्टो में सिर्फ एसआईपी करो, और अगर एसआईपी कहां से करनी है ये नहीं समझ आ रहा तो कॉइन डीसीएक्स प्लेटफॉर्म से कर सकते हो। ये इंडिया का एकमात्र प्लेटफॉर्म है जहां पे आप बिटकॉइन में एसआईपी कर सकते हो। अब आप इसको डाउनलोड कैसे करोगे, आपको स्क्रीन पे क्यूआर कोड दिख रहा है और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको जाके डाउनलोड कर लीजिए और अपनी एसआईपी की जर्नी चालू करिए। बिटकॉइन में एसआईपी कैसे करनी है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, वो यहाँ पे आई बटन पे आपको दिख जाएगी या डिस्क्रिप्शन में भी हमने उसका लिंक दिया हुआ है। ज्यादा सरदर्दी मत करिए, आराम से जाइए, क्रिप्टो में एसआईपी करिए, क्योंकि पिछले 10 साल में बिटकॉइन ने जो है बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए, बट एसआईपी में दिए। तो समय जो है वो वॉलेटिलिटी का दोस्त होता है। जितना आप समय लंबा करेंगे उतना ही ज्यादा वॉलेटिलिटी को हैंडल करेंगे और रिटर्न्स अच्छे बना पाएंगे। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, क्यूआर कोड आपके सामने है। और अगर आप क्रिप्टो के बारे में और सीखना चाहते हैं ऑर्गेनाइज तरीके से, तो ये कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए। ये एब्सोल्युटली फ्री कम्युनिटी है, कोई पैसा नहीं लगेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और स्क्रीन पे क्यूआर कोड आ रहा है। तो भाई जाइए डाउनलोड कीजिए, आपके ब्रोकरेज पे 20% डिस्काउंट है। तो वापस आते हैं, तो अगर तुम क्रिप्टो में हो ना तो याद रखना, पोजीशन साइजिंग नॉन नेगोशिएबल है। पोर्टफोलियो का 5 से 10% से ज्यादा मत रखना वहां पे। इमोशन से नहीं, लॉजिक से खेलना चालू करो, लॉन्ग टर्म करो, एसआईपी करो, पर जो भी करो अपने बहुत कम पैसे से करो। अपने पोर्टफोलियो के टोटल 5 से 10% से करना। अब आते हैं क्रूड पे। क्रूड ऑयल ने भी डाइट पकड़ा हुआ है भाई। इतना वजन तो मैं नहीं कम कर पा रहा हूं मेहनत करके, जितना क्रूड ने कम कर लिया है। लास्ट 2 हफ्ते में 10% फॉल आ चुका है, बिगेस्ट ड्रॉप इन मंथ्स। अगर आप यहां देखें तो पिछले हफ्ते 3.55% डाउन था और उससे पिछले हफ्ते 7% के आसपास डाउन था, यानी टोटल में 10% ड्रॉप हो चुका है। मतलब क्रूड प्राइसेस नीचे आ रहे हैं और अगर ये ट्रेंड टिका रहा तो पेट्रोल और डीजल में भी हल्का सा रिलीफ मिल सकता है। पेट्रोल डीजल अब शायद थोड़ा सस्ता हो जाएगा, शायद, क्योंकि इंडिया में पेट्रोल प्राइस तभी गिरता है जब गवर्नमेंट का मन करता है। अब चलते हैं इंडिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट सोप ओपेरा पे, टाटा वर्सेस टाटा। बोर्डरूम में ऐसी फाइट चल रही है कि अमित शाह जी और निर्मला सीतारमण जी तक को इंटरवीन करना पड़ रहा है। भाई जब फैमिली में फाइट होती है ना, तो होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों आ जाए तो समझ लेना इशू बहुत सीरियस है। क्या हुआ एक्चुअली, टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट के बीच में पावर स्ट्रगल चल रही है। कौन करेगा कंट्रोल, कौन बैठेगा बोर्ड पे और शाहपुरजी पालनजी ग्रुप का क्या स्टेक होगा। इनफाइटिंग इतनी बढ़ गई है कि गवर्नमेंट को स्टेप इन करना पड़ा। 45 मिनट की मीटिंग हुई जिसमें क्लियर सिग्नल दिया अमित शाह जी ने, डू व्हाट इट टेक्स टू रिस्टोर काम, स्टेबिलिटी लाओ वरना इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। भाई टाटा ने पिछले 1 साल में रतन टाटा जी के जाने के बाद $93 बिलियन का वाइप आउट किया अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन से। भाई ये वही टाटा ग्रुप है जिसको हम स्टेबिलिटी का सिंबल मानते थे। अरे भाई नॉर्मल परिवारों में जब फाइट हो जाती है तो कॉर्पोरेट इंडिया में भी कुछ भी हो सकता है, और घर के जब बड़े चले जाते हैं तो ऐसी फाइट्स जो है वो इनएविटेबल हो जाती है। आयरनी ये है कि टाटा ग्रुप जो ट्रस्ट और वैल्यू की बात करते थे, उनके अंदर ही ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं। तो भाई वी ऑल विश कि ये मैटर जल्दी सॉल्व हो जाए, बिकॉज टाटा ने जो है देश की बहुत सेवा करी है और हम सब ने जो है वो टाटा का नमक खाया है। अब भाई ये देख के तो मेरे होश उड़ गए, लग्जरी मार्केट में भी भगवान बड़े प्लीज लग रहे हैं। नवरात्रि ने जैसे माता ने आके एकदम आशीर्वाद बिखेर दिया हो पूरी लग्जरी मार्केट पे। मर्सिडीज बेंज ने नवरात्रि के 9 दिनों में 2500 से ज्यादा गाड़ियां बेची, मतलब एक गाड़ी हर 6 मिनट में। सीईओ ने बोला ये जीएसटी 2.0 रिफॉर्म ने डिमांड को बढ़ा दिया है, लग्जरी कार पे टैक्स कम हो गया है और इंडियंस ने
इतनी खुशी मुझे आज तक। अगर नंबर देखोगे तो हिल जाओगे। 270 गाड़ी बिकी हैं पर डे। और टॉप सेलिंग मॉडल्स कौन से हैं? AMG, GLS, S क्लास। प्राइस कट जो हुआ है वो 6% हुआ है, जो पास हुआ है कस्टमर को। बेस्ट सितंबर एवर फॉर मर्सिडीज इंडिया। और इनकी एवरेज गाड़ी जो है ना वो करीबन 1.5 करोड़ की है, यानी दिन का 400 करोड़ रुपए का सेल किया है। क्या इतने लोग 1 करोड़ से ज्यादा का टैक्स भी भरते हैं क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके घर। समझ रहे हो ना? खैर आगे बढ़ते हैं। इस नवरात्रि में कुछ लोगों ने डांडिया किया है और कुछ लोगों ने डाउन पेमेंट किया है। ये डेटा बताता है कि इंडिया में वेल्थ कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। मिडिल क्लास तो अभी स्ट्रगल कर रहा है इन्फ्लेशन से, बट अल्ट्रा रिच जो है वो मर्सिडीज पे मर्सिडीज खरीदे जा रहा है। मर्सिडीज ने भी प्रूव कर दिया है लग्जरी सेगमेंट जो है ना वो रिसेशन प्रूफ होती है। और अब आते हैं एक ऐसे ब्रांड जो फाइनेंस में फोमो का प्रतीक बन चुका है, जियो ब्लैक रॉक, जिसका फ्लेक्सी कैप NFO ऑफिशियली खत्म हो चुका है। ये रिलायंस बैक एसेट मैनेजमेंट कंपनी की फर्स्ट म्यूचुअल फंड ऑफरिंग थी और रिस्पांस इसका काफी स्ट्रांग रहा है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में नए प्लेयर्स का इन्फ्लक्स बहुत जोरदार हो रहा है भाई। लोग बोल रहे हैं कि मुकेश भाई के फंड में पैसा डाल दो, नेटवर्क और NAV दोनों स्ट्रांग हो सकता है। अब देखना है आने के बाद परफॉर्मेंस कैसी रहती है। ये लोगों ने अलादीन की इतनी बात कर दी है कि उसके चिराग से ज्यादा तो बेचारा वो घिस गया है। लेकिन एक बात क्लियर है, न्यू AMCs की स्पीड देख के लगता है रिटेल की भूख अब इंटैक्ट है। मतलब इंडियन इन्वेस्टर्स अभी भी गेम में हैं, चाहे ग्लोबल मार्केट्स में जितना भी ड्रामा हो जाए। इंडियन इक्विटीज की लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी स्ट्रांग लग रही है। GDP ग्रोथ, कंजम्पशन स्टोरी, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी तो हो सकती है, पर ये जो है लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन जरूर हो सकती है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी पे फोकस मत करो, SIP कंटिन्यू करो। तो भाई इतने सब इंफॉर्मेशन के बाद करे क्या? आइए समझते हैं क्या कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म वाले पैनिक मत करो, आराम से SIP करो। US टेक में और चाइना में अभी थोड़ी हलचल हो सकती है, तो अगर आपके पोर्टफोलियो में हैवी टेक एक्सपोजर है तो ब्रेस फॉर इंपैक्ट। सिप ऑन डिप जरूर किया जा सकता है, वो भी सिर्फ इंडेक्स पे, कोई स्पेसिफिक स्टॉक पे मत कर देना, प्रॉब्लम में आ जाओगे। गोल्ड और सिल्वर बहुत सिंपल है, SIP चलते रहिए, करते रहिए, SIP स्टाइल में उसमें पैसा डालते रहिए। सिल्वर में ज्यादा खेलने की जरूरत नहीं है, बहुत वॉलेटाइल होता है भाई, लोगों के घर बिकवाए उसने। बिटकॉइन में भाई फोमो मत लाना, नहीं तो आपका वॉलेट एम्प्टी हो जाएगा। पोजीशन साइजिंग नॉन नेगोशिएबल है, पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 5 to 10%। स्टॉप लॉस लगा लेना, इमोशन से नहीं लॉजिक से खेलना, और हो सके तो सिर्फ SIP करना। CoinDCX का लिंक दिया हुआ है और उसका QR कोड स्क्रीन पे है। बिग पिक्चर बड़ी सिंपल है, मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉफिट तब होता है जब सब पैनिक कर रहे होते हैं और आप मीम्स नहीं देख रहे होते हैं, आप डेटा देख रहे होते हैं। याद रखना, मार्केट क्रैश करते हैं लेकिन स्मार्ट मनी क्रैश को भी कैश बना देता है। तो इस हफ्ते के सारा रिकैप भाई हमने कर दिया है। ट्रंप का नोबल हो चाहे चाइना का रेयर मेटल हो, गोल्ड हो कि सिल्वर हो, बिटकॉइन हो कि इक्विटीज हो, सब कुछ के बारे में बात कर दी है भाई। सब कुछ मिल गया इंफॉर्मेशन, थोड़ा रोस्ट मोड भी डाल दिया है। यानी इस हफ्ते पैसे, पॉलिटिक्स और परसेप्शन सब एक ही ताली में परोस दिया गया है हमारे को। तो भाई लाइक कर दो अगर वीडियो पसंद आई है, कमेंट करके बताना कौन से सेगमेंट ने आपका सबसे ज्यादा भेजा रोस्ट किया है। शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जिनको खासकर क्रिप्टो में फोमो लगा हुआ है कि वो हार जाएंगे। और हाँ, अगर इस वीडियो को 20,000 लाइक्स और 10,000 कमेंट्स मिलते हैं तो ऐसा फाइनेंशियल रोस्ट जो है मैं वो हर महीने लेके आऊंगा। अब आपके ऊपर है, आपको अगर ऐसा रोस्ट चाहिए तो नीचे रोस्ट लिख दीजिए और लाइक कर दीजिए, तो मैं ऐसी चीजें आपके लिए लेके आऊंगा। अगली वीडियो तक दिस इज संजय साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।